अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मेरी तो अभी तक सफाइयाँ ही ख़त्म नहीं हुई, तो मैं ये सारी जो कुछ क्लिप्स मैंने कल बनाए थे और कुछ मैंने आज बनाए थे, तो मैंने आज सोचा था कि आज मैं ये वीडियो कंप्लीट करके अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह। तो अभी तो मैं किचन स्टार्ट कर रही हूँ। किचन में काफ़ी ज़्यादा मैस पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा है कि आज सारे ये ड्रॉ हैं वो सारे ऑर्गेनाइज करूँगी और इनको क्लीन करूँगी। ईद होती थी बचपन में जब छोटे होते थे, और इस बात की बड़ी खुशी होती थी कि ईदी मिलेगी, ईद गिफ्ट्स मिलेंगे और सबसे मुलाकात होगी और ईद पर डिफरेंट डिफरेंट खाने पकेंगे। तो बहुत इंजॉय करते थे बचपन में। और जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको ज़िंदगी में दूसरी चीज़ें समझ आ जाती हैं, तो आपको वो खुशी और एंजॉयमेंट नहीं मिलती जो बचपन में आपको मिलती है, कि लापरवाही की ज़िंदगी होती है, कुछ पता नहीं होता। और यूके में ईद एक ही दिन होती है। अगर वीकेंड आ जाए तो वो तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि 2-3 दिन बंदा एंजॉय कर लेता है, लेकिन मोस्टली जो है एक ही दिन ईद मनाई जाती है और दूसरे दिन लोगों को काम पर जाना पड़ता है। पाकिस्तान में छोटी ईद जो है, ये ईद उल फितर होती है, ये तकरीबन 2 दिन तो मोस्टली चलती है। और बड़ी ईद तो होती ही 3 दिन है। तो यहाँ पर बड़ी ईद हो या छोटी, वो एक ही दिन होती है। और मुझे याद है कि बचपन में ये होता था कि जो भी यूके से जाते थे वो यही कहते थे कि ईद तो पाकिस्तान में होती है, यूके में क्या ईद होती है। तो समझ नहीं आती थी ऐसा क्यों कहते हैं, लेकिन आप जब खुद रहते हैं तो पता चलता है कि वाकई सही कहते थे, कि यहाँ पर यूके में तो हमारे गिनती के 1-2 रिश्तेदार होते हैं, तो उनसे मुलाकात हो जाती थी। लेकिन अब इस कोरोना की वजह से तो अब वो भी गया। तो बस यही ज़िंदगी है, उतार-चढ़ाव आते। अच्छा जी, बातें तो साथ-साथ चलती रहेंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं आज बताऊँगी कि मैं बैग्स को कैसे जो है फ़ोल्ड करके रखती हूँ। अगर इस तरह फ़ोल्ड करके रखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कम स्पेस में आप इनको स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डबल फ़ोल्ड कर लें और उसके बाद दोबारा फ़ोल्ड करें, इस तरह से। और अब यहाँ पर आपने इसको ट्रायंगल की शेप में फ़ोल्ड करना है। इस तरह से उठाकर दूसरी साइड पर यहाँ पर ले जाना है और इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। और इसी तरीके से अब दूसरी साइड पे ले जाना है, अपोज़िट साइड पर। और ये देखें कि मैं इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लूँगी। इस वीडियो में 2 तरीके मैं शेयर कर रही हूँ कि आप इनको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर अब इसको फ़ोल्ड करके जो बाकी बच गया है, इसको इस तरह अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दें और बहुत अच्छे तरीके से ये फ़ोल्ड हो जाएगा और खुलेगा भी नहीं। इस तरह से आप फ़ोल्ड करके आप बैग में भी रख सकते हैं, आप गाड़ी में भी रख सकते हैं। यूके में आपको बैग्स इस तरह से अब पैसे देकर खरीदने पड़ते हैं, तो इसीलिए मोस्टली जो है जो शॉपिंग पे जाते हैं तो अपने बैग्स अपने पास होने चाहिए। तो ये वाले बैग आप अपने हैंड बैग में आसानी के साथ इस तरह रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये एक जार बनाया था, तो ये मैंने अपसाइकिल किया था कि जो होती है पास्ता सॉस की जार, वो वाला जार है, और उसको मैंने पेंट करके इस तरह से बना लिया था। और अब इसकी जो लिड है इसको मैं छुरी की मदद से कट कर रही हूँ। आपके पास कोई भी कटर है तो उसके साथ आप इसको कट करें, ज़्यादा आसान है। और उससे जो लिड है वो नीट कट होगी तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से कुछ अच्छी कट नहीं हुई थी, तो मेरा ख़्याल है कि ये वाला तरीका अच्छा नहीं था, क्योंकि इस तरह से बैग अब निकालेंगे तो शायद फट जाए। तो मैंने इसको इस तरह से अच्छे तरीके से कट कर लिया है, और जो इसके कॉर्नर रह गए थे उनको मैंने इस तरह से, एक जो मेरे पास ये लंगरी थी इसका वो पत्थर सा था, तो मैंने उसके साथ अच्छे तरीके से उसकी पिटाई करके उसको ठीक कर लिया है। और इस तरह से बैग जो है सारे मैंने फोल्ड कर लिए हैं। तो एक आपने जब बैग फोल्ड करना है तो हाफ फोल्ड करना है, फिर दूसरा उसके अंदर रखना है। तो अब इस तरीके से इसको फोल्ड करके सारा मैंने इसको जार के अंदर डाल दिया है इस तरह। अब एक बैग आप निकालेंगे तो दूसरा आसानी के साथ ऊपर आ जाएगा और अच्छे तरीके से आप निकाल सकते हैं, जैसे टिश्यू पेपर होते हैं उसी तरीके से। और ये बहुत हैंडी रहता है, आप इसको ऊपर कहीं भी रख सकते हैं जहाँ पर आपको
पता है कि ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन बैग्स की, तो मैं ये वाले बैग्स ज़्यादातर जो छोटे बिन होते हैं उन पर यूज़ करती हूँ। जैसे आप फ्रूट कट कर रहे हूँ या सब्जियां कट कर रहे हूँ, तो मैं बिन पास रखती हूँ। तो इस तरह से बैग भी उसके पास रखूँगी ताकि फिर आसानी रहे, जब ज़रूरत पड़े तो निकाल कर बिन पर रख दूँ। और कुछ बैग्स मैंने इधर अलहदा कर लिए हैं क्योंकि ये वाले कुछ फट गए थे, तो वो रिसाइकल हो जाएंगे। और ये वाले अब देखें कि कितनी कम स्पेस इन्होंने ली है, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने जो है बैग फोल्ड कर लिए हैं, और ये बन गए हैं मेरे बैग समोसाज। और ये देखें कि कितने प्यारे मेरे बैग के समोसे बन गए हैं, ये खाने वाले नहीं है, निकली हुई है। ये मैंने कल थोड़ा-सा क्लिप बनाया था, तो मैंने सोचा कि वो भी मैं ऐड कर देती हूँ कि कितनी तेज़ बारिश थी। आजकल बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही है यूके में, और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो अभी आधे कपड़े मैंने वॉश कर लिए हैं और इनको ड्रायर में डालकर इनको ड्राई भी कर लिया है। तो अब इनको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, जो इस्त्री करने वाले हैं उनको अलहदा कर लूँगी, और जब बाकी जो है फ़ोल्ड करके अलहदा-अलहदा कर लूँगी, बच्चों के भी और अपने भी। ये सारे मैंने आज कलर वाले कपड़े सारे वॉश किए थे, तो इसलिए आज वेडनेसडे है, और ईद जो है वो थर्सडे को है, मतलब कल ईद है। तो मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो अभी तक हमारे बच्चों के स्कूल से तो कोई मैसेज वगैरह नहीं मिला कि ईद की वो एक छुट्टी देंगे या दो देंगे। देनी तो फ्राइडे को भी चाहिए क्योंकि हाफ डे होता है वैसे भी, लेकिन हो सकता है कि वो स्कूल ओपन कर ले, क्योंकि वोटिंग के लिए बच्चों को हमारे बच्चों को उन्होंने छुट्टी नहीं दी, स्कूल ओपन किया था उन्होंने। तो वैसे जब वोटिंग होती है तो उस दिन स्कूल ऑफ होते हैं बच्चों के, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा कि ऑलरेडी जो है बच्चों का काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है, तो इसलिए छुट्टी नहीं होगी, बच्चों को स्कूल भेजना है। तो अब पता नहीं ईद के लिए एक छुट्टी उन्हें देंगे या दो देंगे, अभी तो कुछ पता नहीं चला। इसीलिए मैंने यूनिफ़ॉर्म भी रेडी कर लिए हैं बच्चों के, सिर्फ़ इस्त्री करने वाले रह गए हैं, तो वो मैं बाद में कर लूँगी। तो आज का दिन भी तकरीबन मेरा सारा क्लीनिंग में जाएगा। तो मैंने आज सारी क्लीनिंग करनी है, और उसके बाद मैंने मेन्यू डिसाइड कर लिया है, शॉपिंग लिस्ट भी बना ली है कि मैंने कौन-कौन सी चीज़ें बनवानी है, तो वो भी फिर कर लूँगी। और मैरिनेशन वग़ैरह जो करनी है वो रात को कर दूँगी, और फिर ईज़ी हो जाएगा सुबह को इंशाल्लाह। ऊपर बेडरूम में आई थी कि मैं सारी बेडिंग वगैरह भी उतार लूँ ताकि फिर वो भी वॉश कर लूँ। और मैं ये कर्टन हटा रही थी, तो मैंने देखा कि बहुत प्यारा बाहर का मंजर था। ये व्यू जो है बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं कैप्चर कर लेती हूँ। और ये देखें कि सुबहान अल्लाह कितना प्यारा है, आसमान ब्लू और बादल जो है वाइट वाइट बहुत प्यारे लग रहे थे। वैसे सच्ची बात है कि मैंने बेडिंग वगैरह को कभी भी इस्त्री नहीं किया। ये जो बेड कवर्स होते हैं, बेडशीट्स होती है, मैं इनको इस्त्री नहीं करती। मेरा ख़्याल है कि जब सोना ही है तो वो फिर ऐसे ही हो जाएँगे, तो क्या फ़ायदा इनको इस्त्री करने का, टाइम वेस्ट करने का। तो आज वैसे ही मेरा दिल चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना उनमें सिलवटें पड़ गई थी, तो इसलिए मैंने आज इनको भी इस्त्री किया है, और माशाल्लाह बहुत अच्छे और क्या कहते हैं, चमक आ गई थी इनमें, न्यू लग रहे थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे इस्त्री करने के बाद। टाइम लेते हैं काफ़ी, लेकिन ये है कि अच्छे लगते हैं। इस्त्री करना मुझे बहुत बोरिंग लगता है, मर-मरा कर मैं कपड़े इस्त्री करती हूँ, तो इसीलिए अब मैं ज़्यादातर जो थोड़े-थोड़े कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ कि डे लगा लूँ तो फिर तो मेरी बिल्कुल जान ही निकल जाती है, इसीलिए मैं साथ-साथ थोड़े-थोड़े कर लेती हूँ ताकि आसानी रहे और मुझे बोरिंग भी ना लगे, तो सारा काम साथ निपट जाए। मेरा ये होता है कि मैं सारे काम डिसाइड कर लेती हूँ, और मोस्टली मैं लिख लेती हूँ कि मुझे कौन-कौन से काम दिन में करने हैं, ताकि मैं आसानी के साथ और अच्छे तरीके से सारे काम निपटा लूँ। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे एक वीडियो पर कि हम लिख नहीं सकते, लिखने वाला काम बहुत मुश्किल होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं लिखती हूँ तो आप भी लिखो, ऐसा नहीं है। जैसा आपको ईज़ी लगता है वैसे ही आप करो। हमारी जो माएँ हैं वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से सारे काम मैनेज कर लेती थी। तो वो कौन-सा लिखती थी? ज़रूरी नहीं है कि आप लिखो, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और जो तरीका आपके लिए बेहतर है उसी हिसाब से आप अपनी लाइफ़ को मैनेज करें।
मेरा ये है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती, जो काम पहले करने वाले होते हैं वो रह जाते हैं, वो लास्ट पर हो जाते हैं, और जो पहले नहीं करने वाले होते वो कर लेती हूँ। तो फिर मेरी जो है वो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, तो इसीलिए मैं लिस्ट बना लेती हूँ, फिर मैं देख लेती हूँ कि मुझे कौन सा काम जो है जल्दी करना है वो मैं पहले निपटा लूँ। तो इसीलिए जो है ना मैं इस तरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि ईद के लिए कपड़े मैंने जो बच्चों के निकाले हैं, वैसे तो मेरा कुछ ख़ास दिल नहीं करा, बहुत ही उदास है आजकल मेरा दिल, क्योंकि मस्जिद अल-अक़सा के जो वाक़यात आजकल आ रहे हैं, न्यूज़ में बता रहे हैं, और यूट्यूब पर भी वीडियोज़ आ रही हैं, तो वो देख के मेरा दिल बहुत उदास है। अल्लाह ताला उनके हालात ठीक करे, और अल्लाह ताला हमें हिदायत दे रखे, और हमें अच्छा मुसलमान बनने की तौफ़ीक दे। आमीन। तो ईद के लिए ख़ास कुछ मैंने शॉपिंग नहीं की। कुछ चीज़ें जो वैसे ही मैंने बच्चों के लिए ली थी, तो अब वो ईद पर भी यूज़ करेंगे और ईद के बाद भी यूज़ कर लेंगे। मैंने अपने लिए तो कुछ भी नहीं ख़रीदा, जो घर में था वही मैं यूज़ करूँगी इंशाल्लाह। तो ईद के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप नए ही कपड़े ही पहनो, और अगर आपके पास नए कपड़े हैं या आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो ले लो, नहीं तो आप साफ़-सुथरे कपड़े पहन लो, इस्त्री करके पहन लो, तो वो काफ़ी है। तो यही सुन्नत है कि आप साफ-सुथरे कपड़े पहने, ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप नए ही कपड़े पहनो। ये वाली ड्रेस मेरी बड़ी बेटी की है, तो उसको काफ़ी पसंद है ये वाली ड्रेस, तो वो कह रही थी कि वो ये पहनेगी, खुद उसने चूज़ की थी, तो दूसरी भी मैंने निकाल दी है उसकी। तो ये मैंने न्यू नहीं, तीनों दिनों के लिए मैंने बच्चों के कपड़े रेडी कर लिए हैं। कुछ फैमिली और फ्रेंड्स में अगर कहीं जाना हुआ तो कपड़े जो है वो रेडी होंगे तो वो पहन लेंगे। और यहाँ पर ये मेरा अबाया है, और ये मैंने काफ़ी अर्सा पहले बनाया था, मैंने 1 या 2 दफ़ा पहना था, क्योंकि इसका कलर काफ़ी ब्राइट था, रेड कलर था, तो मुझे रेड कलर इतना पसंद नहीं है। इसको बनाने में मैंने 2 नीडल्स तोड़ी थी, और इस पर काफ़ी मुझे मेहनत लगी थी। इसके बीड्स मुझे ये लगे हुए थे, जो निकालने पड़े थे, जो जहाँ पर सिलाई लगानी थी, और काफ़ी अच्छा बन गया था, और पहने में भी अच्छा लगता था। इसके साथ मैंने चूड़ीदार पजामा बनाया था, और काफ़ी अच्छा वो भी बन गया था। लेकिन आज जब मैंने इसको पहना तो वो इतना तंग था कि मेरा साँस रुकना शुरू हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज तो ये नहीं पहन सकूँगी, इस ईद पर तो ये नहीं पहना जाएगा, क्योंकि टाइम नहीं है, वरना इसमें अभी कपड़ा अंदर है कि मैं इसकी जो सिलाइयाँ हैं वो उधेड़ कर दोबारा से इसको फिक्स कर लूँगी इंशाल्लाह। तो ये तो निकल गया प्लान से बाहर। तो एक और है मेरे पास, तो वो मैं दिखाती हूँ अभी। तो वो भी मैंने आगे एक शादी पर पहना था। तो ये वाला जो है मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने लिया था, तो ये काफ़ी अच्छा था, और इसके साथ जो स्कार्फ़ था, मैचिंग स्कार्फ़ नहीं था, तो मुझे कुछ ख़ास इससे बिल्कुल मैच की कोई चीज़ नहीं मिली। तो फिर मैंने जो है इस तरह से एक स्कार्फ़ लिया था, थोड़ा मैच कर रहा था, बिल्कुल मैच नहीं था, तो मैंने इससे काम चला लिया था। इसके साथ अगर गोल्ड कलर का होता तो वो भी अच्छा लगता है। वैसे प्लान था मेरा कि मैं ब्लू अबाया बनाऊंगी लॉन्ग जैकेट के साथ, जो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो मैं कंप्लीट नहीं कर सकी, तो इसलिए इस लॉन्ग जैकेट को मैंने वाइट अबाया के साथ स्टाइल किया है, तो बहुत प्यारा लग रहा था, इसकी लुक बहुत प्यारी आ रही है, तो एक दिन ये पहन लूँगी। आज की वीडियो यही था, और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला हम सब की इबादतें और दुआएं कबूल फरमाए, और जो जो मुसलमान मुसीबतों और परेशानियों में है, अल्लाह ताला उन सब के मसाइल और परेशानियां दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दूसरों को भी अपनी दुआओं में और अपनी खुशियों में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।